सभी मित्रों को नमन, वंदन, अभिनंदन। मित्रों, आज हम महाभारत पर्व की एक वार्ता का एक कथा की चर्चा करेंगे जिसका शीर्षक है सज्जन और दुर्जन। सज्जन का चरित्र कैसा होता है और दुर्जन का चरित्र कैसा होता है, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे, बात करेंगे। तो सुनिए मित्रों, किसी निर्जन वन में फल फूल का आहार करने वाले एक जितेंद्रिय मुनि रहा करते थे। वो फल फूल जड़ का ही आहार किया करते थे, अन्न ग्रहण नहीं करते थे। वे महान तपस्वी थे। वे प्रतिदिन शास्त्रों का स्वाध्याय जप तप किया करते थे और भगवत ध्यान में परायण रहते थे। उनका अंतःकरण अत्यंत निर्मल था और उनमें सत्य की पूर्ण प्रतिष्ठा हो चुकी थी। तपोवन में एक वृक्ष के नीचे वे आसन लगा करके बैठे थे और भगवान का ध्यान लगा रहे थे, समाधि में मग्न थे। तो महर्षि के सद्भाव को देख करके जंगली हिंसक प्राणी भी वहां पर आया करते थे और मृग, सिंह, पशु पक्षी, किसी को भी किसी का भय नहीं था। वे सब एक साथ आकर के वहां बैठा करते थे, उनके दर्शन किया करते थे। मुनि की तपस्या का ऐसा प्रभाव था कि हिंसक प्राणी भी उस क्षेत्र में आकर के अहिंसक बन जाया करते थे। वे सभी शिष्य की भांति महर्षि के पास वहीं बैठते और जब इच्छा होती जब चले जाते। इतना ही नहीं, वे जानवर भी ऋषि का कुशल क्षेम भी पूछते। महर्षि के सद्भाव से उन जीवों का उनसे शुद्ध स्नेह हो गया था। उन्हें जानवरों में एक कुत्ता भी था। जो जानवर वहां आया करते थे, बैठा करते थे ऋषि के पास, उन्हीं जानवरों में एक कुत्ता भी था जो कि महर्षि का भक्त बन गया था। और जानवर तो आते बैठते तथा वापस चले जाते, लेकिन कुत्ता वहीं पर पड़ा रहता। उसने भी मुनिवृत्ति अपना ही कुत्ते ने भी मुनिवृत्ति अपना ली। जिस तरह से मुनि रहते, मुनि खाते, वैसे ही वो खाता। जैसे मुनि रहते वैसे ही रहता। जिस तरह मुनि भजन करते वो भी भजन करने लगता। वो उपवास भी करने लगा। इससे उसका शरीर कृश हो गया था। जैसे मुनि का शरीर कृश हो गया, वैसे ही उसका शरीर भी कृश हो गया था। वह भी महर्षि के समान ही फल मूल का आहार किया करता था। महर्षि के समीप ही रहने वाला वह कुत्ता उन महर्षि में अनुरक्त हो गया था और उनके स्नेह बंधन में बंध गया था। कुछ समय के बाद में भयंकर आकृति वाला एक मांसभोजी एक चीता आश्रम के समीप आया और कुत्ते को देख करके लाल लाल आंखें करके उसकी ओर बढ़ा, उसकी तरफ उसका शिकार करने के लिए बढ़ा। कुत्ता डर के मारे महर्षि के समीप जा पहुंचा और अपनी रक्षा की प्रार्थना करने लगा। महर्षि सभी प्रकार से ईश्वर से संपन्न थे। सबके मनोभावों को जानने वाले और
समस्त प्राणियों की बोली को समझने वाले महर्षि थे। उसने उन कुत्तों को, उस कुत्ते को भयभीत देख करके, उन्होंने जब उस कुत्ते को भयभीत देखा तो कहा कि हे वत्स, मत डरो, डरो मत, मैं तुम्हें इससे भी बड़ा और अधिक बलशाली चीता बना देता हूं। वह तुम्हें देख करके डर करके भाग जाएगा। हुआ भी ऐसा ही। कुत्ता अब विशाल चीता बन गया था। तो पहले वाले चीते ने दूसरे चीते को देखा तो उसका वैर भाव दूर हो गया, वो अन्यत्र चला गया और दूसरा चीता निर्भय होकर के उस वन में रहने लगा। जो कुत्ता था वो, उसको महर्षि ने बड़ा चीता बना दिया था, वो वापस कुत्ता न बन करके उस वन में निर्भय होकर के रहने लगा। उसे किसी प्रकार का भय नहीं था, क्योंकि स्वयं ही हिंसक प्राणी बन चुका था। कुछ दिनों के बाद में एक महाभयंकर बाघ वहां पर आया और उसने चीता बने हुए कुत्ते को खाना चाहा। इस पर वह चीता पुनः महर्षि के पास गया और दयालु ऋषि ने उसे चीते से भी बड़ा बाघ बना दिया। पहले वाला बाघ उसे भी बाघ समझ करके चुपचाप अन्यत्र चला गया। इधर वह कुत्ता बाघ बन करके मांसाहारी होकर के वन में निर्भय रहने लगा। या तो वो जब कुत्ता था तो मुनि की तरह रहा करता था, महर्षि की तरह रहा करता था, लेकिन बाघ बनने के बाद में, चीता बनने के बाद में वो मांसाहारी बन गया था और वो मांस का ही सेवन करता था और सारे प्राणियों को अपने डर से डराने लगा था। विचित्रता देखिए कि जो कुत्ता पहले फल फूल खा करके रहा करता था, आज वो बाघ बन करके मांसाहारी हो गया है। एक दिन एक बहुत बड़ा काले रंग का हाथी वहां पर आया जहां वह बाघ बैठा था। तो बाघ को देख करके वह भयंकर गर्जना करने लगा। डर करके बाघ पुनः महर्षि की शरण में गया। तब उस महर्षि ने उस बाघ को भी बहुत विशाल हाथी बना दिया। उसे देख करके पहला वाला हाथी डर करके भाग गया। कुछ दिनों बाद उस प्रदेश में एक बहुत बड़ा सिंह आया और उसने भयंकर गर्जना की। हाथी उसे देख करके डर गया और प्राणों की रक्षा की प्रार्थना करता हुआ उस महर्षि के पास चला गया। ऋषि ने उसे भी बहुत बड़ा दूसरा सिंह बना दिया। उसे देख करके पहले वाला जंगली सिंह डर करके भाग गया। वो सिंह बना हुआ कुत्ता उसी महावन में, उस आश्रम के आसपास में रहने लगा। उसके भयंकर रूप को देख करके जंगल के दूसरे पशु डर गए और जो दूसरे पशु पहले आश्रम में आया करते थे, उन्होंने वहां पर आना बंद कर दिया। कुत्ता कुछ दिनों बाद देवयोग से एक महाभयंकर शरभ वहां पर आया। उसके 8 पैर थे और नेत्र ऊपर की ओर उठे हुए थे। वो रक्त पीने वाला जानवर, वन्य जंतुओं को त्रास पहुंचाने वाला था। उस सिंह को मारने की दृष्टि से वो आश्रम के समीप पहुंचा और महान शरभ को देख करके अपनी ओर आते देख करके सिंह ने भय से अत्यंत व्याकुल होकर के थर थर कांपने लगा और वो शीघ्र ही उन मुनि की शरण में गया। तो महर्षि साधु प्रकृति के थे, उन्होंने शरण में आए हुए सिंह को महाशरभ बना दिया। जंगली शरभ उस मुनि निर्मित शरभ को देख करके डर गया और वहां से भाग गया। इस प्रकार मुनि की दयालुता, सज्जनता और शरणागत वत्सलता से वो सामान्य कुत्ता शरभ होकर के आश्रम के समीप ही रहने लगा
वो वन्य जंतुओं को मार करके उनके मांस से अपनी भूख मिटाता था। और जंगली जीव जो पहले तपोवन में निर्भय और शांत भाव से रमा करते थे, घूमा करते थे, विचरण करते थे, वे उस शरब के भय से वहां से बहुत दूर चले गए, वहां से पलायन कर गए। वन्य जीवों के वहां से अन्यत्र चले जाने पर शरब की भूख तो मिटती नहीं थी। वो तो मांस भोगी था, तो उसे मांस ही चाहिए था। वह कब तक भूखा रहता। अब तो उसे वे मुनि ही अपने आहार के रूप में दिखाई देने लगे। बाहरे स्वभाव, कृतज्ञता की पराकाष्ठा। जिन मुनि के प्रभाव से प्राण रक्षा के लिए वो कुत्ता अनेक योनियों में पहुंच करके निर्भय शरब बना, जो अनेक योनियों को प्राप्त करता हुआ शरब योनि में आ गया था, वही आज उन्हीं दयालु सज्जन मुनि को अपना आहार बनाना चाह रहा था। उसने ये सोच करके कि इन मुनि के स्वभाव का क्या ठिकाना, ये किसी दूसरे शरण में आए हुए प्राणी को मुझसे भी बड़ा महाभयंकर जीव बना सकते हैं, जो मुझे भी मार डालेगा। इसलिए जब तक ऐसा नहीं कर लेते, अच्छा यही है कि मैं उनसे ही इन्हें ही अपना ग्रास बना लूं, इन्हें ही मार दूं। इनके वध हो जाने के पश्चात मैं निर्भय होकर के विचरण करने लगूंगा। मुनि तो ज्ञान शक्ति से संपन्न थे ही। उन्होंने दुष्ट शरब के मनोभावों को जान लिया और उससे कहने लगे, अरे मूर्ख, तू पहले कुत्ता था, फिर चीता बना, फिर बाघ बना, और बाघ से मदोमत्त हाथी बना, हाथी से सिंह योनि में आया और सिंह योनि से अब शरब योनि में आया है। यद्यपि तू नीच कुत्ते के कुल में उत्पन्न हुआ था, तो भी स्नेहवश मैंने तेरा परित्याग नहीं किया। इसके विपरीत तुम्हारे मन में मेरे प्रति पाप भाव उत्पन्न हुआ है, तू मेरा ही वध करना चाह रहा है। अतः जा, तू अपने पूर्व योनि में ही आकर के कुत्ता बन जा। मुनि के सुधा बासोर जी हमारे साथ जुड़ी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुनि के इतना कहते ही वो दुष्ट आत्मा शरब कुत्ते के रूप में परिणित हो गया और अत्यंत दीन दशा को प्राप्त हो गया। ऋषि ने उसे अपने तपोवन से भी बाहर निकाल दिया। यह नीति कथा बताते हुए भीष्म जी ने युधिष्ठिर जी से कहा था कि राजन, सत्पुरुष अपना स्वभाव नहीं छोड़ते हैं। ये चाहे जितनी भलाई कर लें, किंतु दुष्ट जन अपनी दुष्टता करने में भी चूकते नहीं हैं। अतः बहुत विचार करके राजा को चाहिए कि वो अपने अमात्य सेवकों आदि का योग्यता पूर्वक चयन करें। सच्चाई, शुद्धता, सरलता, साधुता, सदाचार, कुलीनता, जितेंद्रियता आदि को देख करके जो जिस कार्य के योग्य हो, उसे उस कार्य में लगा देना चाहिए। नीच जनों की संगति दुख ही उठाना पड़ता है। कुलीन तथा सज्जन पुरुष यदि कभी राज द्वारा तिरस्कृत भी हो जाएं, तो वे कभी भी राजा का अनिष्ट करने की बात नहीं सोचते हैं। इसके विपरीत नीच तथा दुष्ट दुर्जन व्यक्ति साधु स्वभाव के राजा का आश्रय पाकर के भी दुर्लभ ऐश्वर्यों का भोग करते हुए भी राजा के द्वारा एक बार भी निंदित होने पर उनके शत्रु बन जाते हैं। इसलिए हे मित्रों, दुर्जन का स्वभाव कभी भी सज्जन नहीं बनता है, वो दुर्जन ही रहता है, और सज्जन सज्जन ही रहता है। उसे चाहे कितना भी दुख पड़ो, कितना भी कष्ट पड़ो, वो अपनी सज्जनता नहीं छोड़ता है। जबकि दुर्जनता थोड़े से अपमान से ही, थोड़े से व्यवधान से ही, थोड़े से विवाद से ही अपनी दुर्जनता पर आ जाते हैं और हमारा बुरा करने की सोच बैठते हैं। इसलिए हमेशा मनुष्य को सज्जन लोगों का ही साथ रहना चाहिए।
दुर्जनों का कभी भी साथ नहीं करना चाहिए। आज बस इतना ही। कल फिर इसी समय एक नई चर्चा के साथ में, एक नए किस्से के साथ में, एक नई कथा के साथ में फिर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय सिया राम, जय हनुमान।